हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है बट बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं एन लिखा हुआ है, यहाँ भी एन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रिडक्शन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये बहुत ही आसान है, अभी आप तुरंत ही समझ जाएंगे। जैसे आप एक बार कॉन्सेप्ट देखें, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग सिमिलर टाइप के और दूसरे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को ब्रेक करके ही लिख लेते हैं। यहाँ पे जो n था उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, एक 10 स्क्वायर एक्स, दूसरा 10 टू द पावर n-2 इंटू एक्स डी एक्स। दो पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब इसमें 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे और इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास आई एन की वैल्यू, आई एन हो जाएगा हमारे पास 0 टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 टू द पावर n-2 इंटू एक्स डी एक्स। एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 टू पाई बाई 4 10 टू द पावर n-2 इंटू एक्स डी एक्स। अब आप देखिए जैसे यहाँ पे n-2 है तो यहाँ भी n-2 हो गया, इसका मतलब ये आपस में रिलेट हो गए। तो ये जो वैल्यू थी हमारे पास हो गया आई n-2। आई होप इतना ठीक है। अब इसको इधर की तरफ लेके आ गए तो हो गया हमारे पास आई एन प्लस आई n-2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा देंगे। बाई पार्ट्स लगाने का मतलब ये हमारे पास इंटीग्रेट कर सकते हैं तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर लिखेंगे। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 10x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 10x और ये वाली वैल्यू हम लोग ऐसे रखेंगे। ये हमारे पास हो गया इसका इंटीग्रेशन। लिमिट कितनी है 0 टू पाई बाई 4 माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन तो हो गया 10x और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया n-2 इंटू 10x टू द पावर n-3x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। लिमिट लगा लेते हैं 0 टू पाई बाई 4। देन इसमें लिमिट डाल देते हैं तो 1 डाल देंगे तो पाई बाई 4 डालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 और 0 डालने पे 0 माइनस। अब यहाँ से n-2 एक कॉमन आ गया तो बचेगा क्या यहाँ पे 0 टू पाई बाई 4 और ये 10 इस 10 के साथ मैच हो गया तो बन जाएगा 10 रेज टू n-2 इंटू एक्स। और ये सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो वैल्यू हो गई हमारे पास 1, ये आ गया n-2। अब देखिए जब ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा आई n-2 और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा आई n। ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। अब इस वैल्यू को उधर ले जा करके ऐड कर लें और जो भी कांस्टेंट आ रहा है उससे डिवाइड कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 1 टाइम्स है और ये वाली वैल्यू n-2 टाइम्स है तो बचेगा n-1। तो इसका मतलब हमारे पास आई एन प्लस आई n-2 की वैल्यू कितनी होगी 1/n+1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक। आई होप समझ में आ रहा है। अगर इसी में हम पुट कर दें n की जगह पे n+2 पुट कर दें तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आई n+2 प्लस आई n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n-1 मिलेगा, सॉरी ये हो जाएगा क्योंकि n-2 उधर जाएगा तो n-1 मिलेगा और यहाँ आ जाएगा 1/n+1। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। एक तो हमारे पास यही आंसर हो गए। देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, एक तो हमारे पास ये आंसर था, देखिए ये आ गया और दूसरा हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब हमें जैसे ये वाला आंसर चाहिए तो n की जगह क्या लिख देंगे n+1 लिख देंगे, है ना। तो इसी में n की जगह पे क्या पुट कर दें n+1, ये पुट कर दें तो आ जाएगा आई n+1 प्लस आई n-1 इज इक्वल्स टू 1/n। देखिए ये हो गया, ये आंसर भी ट्रू हो गया इसका। अब जो मेन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है ना। इस वाले पार्ट को कैसे प्रूफ करते हैं, इनइक्वालिटी वाला पार्ट, तो मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ फिर प्रूफ करते हैं। हाँ, इस इनइक्वालिटी वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं इसमें लिमिट्स क्या लिखी हुई है 0 टू पाई बाई 4। मतलब जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है 0 से पाई बाई 4 में है। इसका मतलब जो 10x की वैल्यू होगी
वो किस में होगी, 0 से 1 में। तो अगर हम इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, बस हम इसी का यूज़ करेंगे। देखिए 10 टू द पावर nx जो है पावर, ये इससे बड़ी पावर लेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे पावर 2 बढ़ा दिया तो ये वैल्यू लार्जर होगी। ऐसे यहाँ पे 2 पावर्स कम कर दें, ऐसा लिख दें, तो देखिए ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे आप इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, पावर कम करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इसमें हम लोग इस तरह का फॉर्म बनाने के लिए इसमें 10 टू द पावर nx एक बार और ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 10 टू द पावर nx प्लस 10 रेज़ टू n प्लस 2 इंटू x। ये हमारे पास एक टर्म हो गया। यहाँ पे आ गया ट्वाइस ऑफ 10 रेज़ टू nx dx, और यहाँ कितना आ गया 10 टू द पावर nx प्लस 10 रेज़ टू n माइनस 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ पूरे इक्वेशन में इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 10 टू द पावर nx प्लस 10 टू द पावर n प्लस 2x dx। इंटीग्रेशन से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, 0 टू पाई बाई 4 10 टू द पावर nx dx, and this is 0 to pi by 4 10 to the power nx plus 10 to the power n minus 2 into x dx। ये हो गया। अब ये डायरेक्टली रिडक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये कितना हो गया, ये हो गया आई एन प्लस आई एन प्लस 2। ये वैल्यू कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ आई एन। ये वैल्यू कितनी हो गई, आई एन प्लस आई एन माइनस 2। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पहले से लिखी हुई हैं, देखिए इन दोनों वैल्यूज़ का हमने यूज़ कर लिया, तो ये वाला रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ गया ट्वाइस ऑफ आई एन, और ये वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन n माइनस 1। तो ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन हो गया, देखिए ये वाला ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।